जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का विशाख मास की कथा में। आज हम विशाख मास के 19वें महात्म की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। व्याद ने कहा, आपने शुभ भागवत धर्म विष्णु के उद्देश्य से करने को कहा तथा पहले इनमें विशाख महीने के धर्म कहे। हे ब्राह्मण, वह विष्णु कैसा है और उसके क्या लक्षण है, उसका परिमाण कितना है और वह विष्णु भगवान किन सद्भावों से जाना जा सकता है। वैष्णव धर्म कैसे है, किसे से विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे ब्राह्मण, हे महामते, मुझे मुझ दास को बताइए। व्याद के ऐसा पूछने पर उस ब्राह्मण ने जगत के स्वामी अनामय नारायण को नमस्कार करके कहा। शव जी बोले, हे व्यास सुनो, मैं विष्णु भगवान के पाप रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप देवता मुनि इत्यादि के आत्मा से अचितन्य है। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति पूर्ण गुण वाले है, सबके ईश्वर है, निर्गुण है, चेष्टा रहित है, अनंत है, सतचित तथा आनंद स्वरूप है। वह सब चराचर विश्व के निर्माण करने वाले हैं। वे ही आश्रय है, इन्हीं के वश में सारा संसार है। अब तुझको मैं परमात्मा ब्रह्मा के लक्षण कहता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवर्ती तथा नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और वृत्ति उन्हीं से होती है। उन्हीं विष्णु को कभी लोग शाश्वत ब्रह्मा कहते हैं। बाद में इन्हीं को ब्रह्मा इत्यादि ने साक्षात ब्रह्मा कहा है। पंडित लोग ब्रह्मादि के नामों में ब्रह्मा शब्द को उपपद सहित मानते हैं। उनके एक एक अंश वाले दूसरों में ब्रह्मता कहा हो सकती है। इस परमात्मा का जन्म इत्यादि शास्त्रों से ही जानने योग्य है। चारों वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा महाभारत जय परमेश्वर के आत्म रूपी शंख है। इन्हीं के महाविष्णु जाने जाते हैं, अन्य शाखों से कदापि नहीं। इसी श्रेष्ठ विष्णु भगवान को वेद ना जानने वाला कभी नहीं जान सकता। वेदों से जानने योग्य सनातन नारायण भगवान इंद्रिय, अनुमान तथा तर्क से नहीं जाने जा सकते। इन्हीं की जन्म कर्म तथा गुणों को सच्ची तरह जानकर प्राणी मोक्ष को प्राप्त होते हैं और सर्वदा उनके वश में रहते हैं। जैसे जैसे विष्णु भगवान का महात्म फैलता है, वैसे वैसे देव, ऋषि तथा पितर इत्यादि में एक एक में शक्ति स्थित होकर बल में, ज्ञान में तथा सुख में पहले प्रत्यक्ष से, आगम तथा अनुमेय से नरोत्तम भगवान को जाने। विद्या ज्ञान आदि से आवृत उनके गुणों को 100 गुना माने। राजा, मनुष्य, गंधर्व तथा अजावज असुरों से तत्वभिमानी देव लोग विद्या के कारण 100 गुणे बढ़कर है। तत्वज्ञानी देवों से 7 ऋषि श्रेष्ठ है। 7 ऋषियों से श्रेष्ठ अग्नि है। अग्नि से सूर्य आदि, सूर्य से गुरु बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से महाबली इंद्र श्रेष्ठ है। इंद्र से पार्वती देवी, पार्वती से जगत गुरु महादेव, शंभु से वृत्ति महादेवी तथा बुद्धि से प्राण विशिष्ट है। प्राण श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। प्राण में ही सब प्रतिष्ठित है। प्राण से ही उत्पन्न हुआ सब कुछ प्राण ही की श्रेष्ठता करता है। प्राण ही में सब अंतर्गत है। प्राण ही से सब श्रेष्ठित है। नील मेघ के समान सबके आधारभूत इस प्राण को सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इस प्राण की स्थिति होती है। व्याद ने कहा, देवों के देव विष्णु भगवान की वह लक्ष्मी कृपा की पात्र है। विष्णु भगवान से श्रेष्ठ तथा बराबर भी दूसरा कोई नहीं है। जीवों में प्राण का नाम सूत्र कैसे हुआ, इसका निर्णय कैसे होता है। हे विभु, हे ब्राह्मण, मुझे ये बताइए कि विष्णु भगवान किस प्रकार से प्राण से श्रेष्ठ है। शव जी बोले, हे व्याप, जो तू निर्णय पूछता है सो सुन।
सब जीवों से प्राण अधिक है। इसके उद्देश्य से मैं तुम्हें कहता हूँ, प्राचीन काल में सनातन नारायण भगवान ने अपनी प्रथम सृष्टि में ब्रह्मादि देवताओं को रचकर जनार्दन ने कहा, मैं देवताओं में ब्रह्मा का साम्राज्य स्थापित करता हूँ। तुम में से जो देवता श्रेष्ठ हो उसको युवराज के पद पर शील, शूरता, उदारता आदि गुणों से युक्त को स्थापित करो। प्रभु के ऐसा कहने पर सब देवता लोगों ने इंद्र के पास जाकर आपस में मैं दूंगा ऐसा कहने लगे। सब आपस में विवाद करते हुए कोई तो सूर्य के पास गए, कोई इंद्र के पास और कोई कामदेव के पास गए। कोई चुप बैठ गए। जब उन्होंने देखा कि निर्णय नहीं होता तब नारायण भगवान से पूछने गए। सब देवताओं ने फिर हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहा, हे महाविष्णु, हम लोगों ने बलिबालती विचार किया है। हे देव, हम लोगों में कोई श्रेष्ठ नहीं देख पड़ता, आप ही निर्णय करिए। देव लोग संशय में आ गए हैं। सब देवताओं के पूछने पर हंसकर वह बोले, हमारी विराट रूपी शरीर से जिसके निकलने पर शरीर गिर जाता है, उसमें जिसके प्रवेश करने पर जहर खड़ी हो जाती है, वही देवता अवश्य सबसे अधिक है, इसमें श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं। ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, ऐसा होवे। तब पहले पैर से जयंत नाम का देवता निकला। तब इस शरीर को पंगु कहा। शरीर तब भी नहीं गिरा। वह सुनता, पीता, बोलता, सुनता तथा देखता था। तब ग्रह नमान से दक्ष नाम का प्रजापति निकला। तब इस शरीर को नपुंसक कहा, पर देह न गिरी। जय सुनती, पीती, सूंघती तथा देखती थी। बाद में हाथ से सब देवों का देव इंद्र निकला। इस शरीर को बिना हाथ का कहा और शरीर तब भी नहीं गिरा, जबकि जय सुनता, पीता, सूंघता तथा देखता ही था। नेत्रों से तेजस्वियों में श्रेष्ठ सूर्य निकला। तब इस शरीर को काना कहा। देव तब भी नहीं गिरी, जय सुनती, पीती, सूंघती तथा देखती थी। तब नासिकाओं से सत्य अश्विनी कुमार निकले। शरीर में से धारण शक्ति निकल गई, पर यह देह नहीं गिरी। जय सुनती, पीती, सूंघती तथा देखती थी। कानों से दिशा निकली, परंतु देह न गिरी। तब इनको वहरी कहा, मरी की नहीं। यही सुनती, पीती, सूंघती तथा देखती थी। तब जीव में से वरुण निकले। तब उनको बिना जीव का कहा। तब भी देह न गिरी, जीती हुई, चलती हुई और खाती हुई थी तथा ज्ञान रखती हुई और सांस लेती हुई थी। तब बाणे से बागेश्वर अग्नि निकले। तब इस शरीर को गूंगी कहा, परंतु शरीर नहीं गिरा और वह जीती हुई, चलती हुई, खाती हुई, ज्ञान रखती और सांस लेती हुई थी। तब मन में से आत्मा को बोध करने वाले मुद्र निकले। तब इस शरीर को जड़ कहा। देह तब भी नहीं गिरी, जब जीती, चलती, खाती, ज्ञान रखती और सांस लेती थी। बाद में प्राण निकला। तब इसको मृतक कहा। तब विस्मित चित्त होकर देवताओं ने फिर कहा। बाद में जब स्थिर हुआ कि हम लोग में से जो कोई उस देह को उठावेगा वह युवराज होगा। ऐसे सुनकर कर्म अनुसार सब ने बारी बारी प्रवेश किया। जंत ने पैर में प्रवेश किया, परंतु देह खड़ी न हुई। दक्ष ने ग्रहों में मार्ग में प्रवेश किया, परंतु शरीर न उठा। इंद्र ने हाथ में प्रवेश किया, परंतु शरीर न उठा। सूर्य ने चक्षु में प्रवेश किया, पर शरीर नहीं उठा। दिशा ने कानों में प्रवेश किया, परंतु शरीर न उठा। वरुण ने जीवा में प्रवेश किया, परंतु शरीर न उठा। अश्विनी कुमारों ने नाक में प्रवेश किया, तो भी शरीर न खड़ा हुआ। अग्नि ने वाणी में प्रवेश किया, तब भी शरीर न उठा। रुद्र ने मन में प्रवेश किया, तो भी शरीर न उठा। तब प्राण ने प्रवेश किया, तब शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय करके प्राण को देवताओं से अधिक तथा सर्वव्यापी माना गया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन में भी यही श्रेष्ठ है। इसीलिए इस
महाप्रभु को अभिषेक करके युवराज पद पर बिठाया। इसका स्थान सर्वोत्तम समझकर सामवेद का एक मंत्र गाया। इस कारण से संपूर्ण स्थावर और जंगम विषय प्राणात्मक है। पूर्ण अंशों से बल के आधिक्य से यह जगत का स्वामी पूर्ण है। प्राणहीन जगत कुछ भी नहीं है। प्राण से रहित की बुद्धि नहीं होती। प्राण के बिना कोई स्थिति नहीं। प्राण के बिना कुछ भी नहीं है। अतः बल में सबसे अधिक तथा सब जीवों को अंतरात्मा प्राण सब जीवों से अधिक है। कोई भी पदार्थ प्राण से अधिक जा प्राण के बराबर नहीं है। ना शास्त्र में ना देखा गया, ना पहले कभी सुना गया। एक प्राण देवता अनेक कार्यों के करने से अनेक हो गए। इसी से प्राण सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। प्राण की उपासना में तत्पर भगवान ने लीला में संसार को रचने, नाश करने और पालन करने में लग गए। बची हुई शिव इंद्र इत्यादि सब चेतन और जड़ वासुदेव भगवान के सिवाय कोई भी प्राण को जीत नहीं सकते। यही प्राण सब देवताओं की आत्मा है, सब देवताओं का स्वामी है, वासुदेव भगवान का सेवक है, नित्य तथा सर्वदा विष्णु भगवान के वश में है। यह वासुदेव भगवान के विपरीत न सुनता है न देखता है। शिव इंद्र इत्यादि देवता लोग तो विपरीत करते हैं। सबका अंतर्जामी प्राण सभी कभी प्रतिकूल नहीं करता। इससे पंडित लोग प्राण को महाविष्णु का बल कहते हैं। इसी प्रकार से महाविष्णु के महात्म तथा लक्षण को जानकर पहले से बंधी हुई शरीर को सर्प जीवा कैचुली की तरह छोड़कर नारायण के धाम को जाते हैं। शंख की इस वाक्य को सुनकर प्रसन्न चित्त व्याध विनीत होकर मुनि से फिर पूछने लगे, हे ब्राह्मण, जगत गुरु महानुभाव इस प्राणी को इस सर्वेश्वर की महिमा लोक में प्रसिद्ध क्यों नहीं है? देवों की, मुनियों की, राजाओं की तथा महात्माओं की महिमा लोक में तथा प्राणों में सैकड़ों सुन पड़ती है। हे ब्राह्मण, जय मुझे बताइए, मुझको इसके जानने की बड़ी लालसा है। शंख जी ने कहा, प्राचीन समय में प्राण देव का नाम है नारायण को अश्वमेधों से जग करने के लिए गंगा तीर्थ पर ले गए। हलों से पृथ्वी को शुद्धि करने लगे। वहां वाल्मीकि के नीचे कण्व नाम के ऋषि ने मुनियों के साथ समाधि लगाई थी। हल से खींचकर वह बाहर आए। उस महामुनि ने प्राण को सामने देखकर उसको शाप दिया और क्रोध से कहा, आज से ही देवेश तू तीनों लोक में तथा विशेषकर पृथ्वी पर महिमा और प्रसिद्धि न पावेगा। मुझ निरपराधी को शाप दिया है। तीनों लोक में तेरे अवतार प्रसिद्ध होंगे। मुनि के उसे ऐसा कहने पर बाजू ने क्रोध किया। अतः हे महाबली कर्म, तू शीघ्र ही गुरु द्रोही होगा। उन्होंने कहा, संसार में तेरी गति और तेरा आचरण निंदित होगा। तब से इस लोक में जय महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्धि नहीं हुई तथा विशेषकर पृथ्वी में शाप के कारण वह गुरु का द्रोही तथा सूर्य का शिष्य हुआ। जय सब जैसा तुमने पूछा वैसा मैंने कहा। अब जो कुछ तुमको पूछना है सो पूछो, विचार मत करो। बोली विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, इसी तरह 19वां अध्याय पूरा हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।